आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। पार्लिमानी कमेटी इजलास में इत्तेफाक हो गया। 26वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र नहीं है। सैयद खुर्शीद शाह की जेर सदारत पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम का ड्राफ्ट पेश कर दिया गया। जराये का कहना है कि पार्लिमानी खसूसी कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र नहीं। हुकूमती ड्राफ्ट के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। आईनी बेंच पर पीटीआई समेत किसी जमात को इतराज नहीं है। पार्लिमान की खसूसी कमेटी का इजलास कल 12:30 बजे दोबारा होगा। मुजवजा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। 24वीं आईनी तरमीम के मुजवजा ड्राफ्ट की तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल। मुजवजा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। जरा के मुताबिक 26वीं आईनी तजवीज़ की मुजवजा ड्राफ्ट में सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के कयाम और सूबों में आईनी बेंच तश्कील न देने की तजवीज़ दी गई है। मुजवजा ड्राफ्ट में शामिल तजावीज़ के मुताबिक आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा और आईनी बेंच का सरबरा भी जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगा, जबकि आईनी बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। मुजवजा ड्राफ्ट में शामिल एक और तजवीज़ ये है कि आईनी बेंच के तकर्रुर की मियाद मुकर्रर होगी, जबकि सुमोटो नोटिस का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म करने के लिए तरमीम की तजवीज़ भी ड्राफ्ट का हिस्सा है। एक और तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा, जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर का तरीकाकार तब्दील करने की तजवीज़ भी दी गई। मुजवजा ड्राफ्ट के मुताबिक वज़ीर-आज़म अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगा। हुकूमत का आईनी तरमीम कल सेनेट में पेश करने का फैसला। हुकूमत ने आईनी तरमीम सेनेट में कल पेश करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हुकूमती सेनेटर्स के एजाज में जोहराना दिया गया। जोहराने के बाद मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि कल सेनेट में आईनी तरमीम लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को दीगर जमातों की लीडरशिप से होने वाली बातचीत के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर ब्रीफिंग दी। इलावा अजीम विफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया गया है, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद आईनी तरमीम सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। सदर जरदारी से वज़ीर-आज़म की मुलाकात। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। सदर वज़ीर-आज़म से वज़ीर-आज़म ने मुलाकात करके आईनी तरमीम पर बातचीत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में मुलाकात की, जिसमें आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह की जेर सदारत खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर बातचीत की गई। जराये के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी अदालत के कयाम की 26वीं आईनी तरमीम ड्राफ्ट करने और आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तफाक हो गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तफाक हो गया है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि आईनी तरमीम में तकरीबन इत्तफाक हो गया है और हालिया मुलाकातों के दौरान आईनी बेंच बनाने की बात क्लियर हो गई है। उन्होंने कहा कि जजिस की तकर्री के तरीके से मुतल्लिक तरमीम का भी इत्तफाक हो गया और अब सिर्फ एक तरमीम पर 20% मामला रह गया है, जबकि मेरे ख्याल में PTI भी ऑन बोर्ड होगी। सलीम हैदर का मजीद कहना था कि वाइस चांसलर की तकर्री के बारे में कोई मामला तय नहीं हुए, मगर कोई बात हरफे आखिर नहीं होती और गलत चीज पर बात करना बनती है। सुप्रीम कोर्ट में मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस्तेमाल की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तम खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल हैं। दरख्वास्त गुजारान की जानिब से हामिद खान अदालत पेश हुए। एडवोकेट हामिद खान की जानिब से मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की गई।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं, 1 अरब तक की ऑफर्स हो रही हैं, सैनिटर्स को भी ऑफर्स हो रही हैं। हम आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं। इस कमेटी का काम आईनी तरमीम नहीं है। PTI के बहुत से कारकुनान और रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों की मुलाकात, क्रिकेट की बहाली की भी ख्वाहिश। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की SCO कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए आए भारतीय सहाफियों के वफ्द से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पाक भारत क्रिकेट और दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बहाली पर अपने ख्यालात का इजहार किया। नवाज शरीफ ने कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय टीम से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि हम पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में अगर भारतीय वजीर आजम खुद शरीक होते तो अच्छा था। नवाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक का माजी बहुत तल्ख रहा है, आगे देखिए क्या होता है। इस मौका पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं भी भारतीय पंजाब जाना चाहती हूँ ताकि फर्क देख सकूं। पाकिस्तानी पंजाब और भारतीय पंजाब दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसराइली फौज के सीनियर अहलकार ने कहा कि गजा में हालिया बमबारी में हमास के सरबराह याहिया अल सनवार की हलाकत का कभी इम्कान है, जिसकी तहकीकात कर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल के सीनियर फौजी हुकाम ने बताया कि इस बात की जांच कर रहे हैं कि आया हाल ही में गजा के इलाके जबालिया में एक इमारत पर बमबारी में हलाक होने वाले 3 कमांडर्स में से एक याहिया अल सनवार हो सकते हैं। सीनियर फौजी हुकाम ने इसराइली मीडिया को यह भी बताया कि जिस इमारत में हमास के इन 3 अहम कमांडर्स को कत्ल किया, वहां से इसराइली यरगमाली नहीं मिले। लबनानी शहर नबादिया की म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर हमले में शहर के मेयर समेत 16 अफराद शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने नबादिया शहरी की म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर जंगी तैयारों से हमला किया और इमारत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। लबनानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमले में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए रेस्क्यू हुकाम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी हुकूमत की हर पॉलिसी का महवर अवाम की फलाह बहबूद है। हुकूमत ने गुर्बत के खात्मे को यकीनी बनाने में अहम पेशरफ्त की है। गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि हम आलमी बरादरी के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया के लिए पुरज़्म है जहाँ हर फर्द के लिए कामयाबी के मौके यकसा हों। गुर्बत का खात्मा सिर्फ एक इखलाकी फर्ज नहीं है, बल्कि पायदार तरक्की के हसूल के लिए बुनियादी शर्त है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मजबूत, खुशहाल और मुस्तहकम माशरा तभी मुमकिन है जब कमज़ोर और पसमानदा तबकात का हाथ थाम लिया जाए। गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में उन्होंने कहा कि गुर्बत महज एक इक्तिसादी मसला नहीं, बल्कि तालीम, सेहत और इंसाफ के अदम दस्तियाबी का नतीजा है। मनसब संभालते ही माशरती इंसाफ और इक्तिसादी तरक्की के जरिए गुर्बत के खात्मे का अहद किया। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस में तहरीक इंसाफ की 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के 3 हलकों के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने के लिए नून लीगी उम्मीदवारों की दरख्वास्तों की समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शुएब शाहीन ने दरख्वास्त की कि हम 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तक़र्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सदीकी ने इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तक़र्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत की जानिब से अदालत में जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में कहा गया है कि इसहाक़ डार को बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। इसहाक़ डार वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते।
और दूसरा टेस्ट जीतने के लिए इंग्लैंड को 261 रन दरकार, पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच के तीसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 36 रन बना लिए हैं और इस टेस्ट जीतने के लिए 261 रन, जबकि पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम 221 रन पर आउट हो गई थी। इंग्लैंड को टेस्ट मैच जीतने के लिए 297 रन का हदफ दिया गया था। टेस्ट मैच के तीसरे रोज इंग्लैंड ने 297 रन के हदफ के ताकुब में अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज किया तो इसकी पहली विकेट 1 रन पर गिर गई। बेन डकेट 0 पर साजिद अली की गेंद पर कैच आउट हो गए। पाकिस्तान के खिलाफ मेहमान टीम की दूसरी विकेट 11 रन पर गैरी जमसिक करवाली की 3 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं और इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए 261 रन दरकार